हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करेंगे सिचुएशनल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले मैं स्ट्रक्चर अप्रोच एंड सीएलटी आपको पढ़ा चुकी हूँ, और जितने भी आपके टीचिंग मेथड्स हैं वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं। सिचुएशनल अप्रोच क्या होता है? सिचुएशनल अप्रोच में सिचुएशनल अप्रोच इज दैट इन विच टीचर क्रिएट्स अ मीनिंगफुल सिचुएशन। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, इन ऑर्डर टू यूज अ स्ट्रक्चर। सिचुएशनल अप्रोच को जब टीचर यूज़ करता है इंग्लिश पढ़ाने के लिए, तो वो क्या करता है, डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस क्रिएट करता है जो भी चीज़ बच्चे को पढ़ानी है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो मीनिंगफुल सिचुएशंस क्रिएट करी जाती हैं। ये क्वेश्चन रीट में पूछा भी गया है कि किस अप्रोच में मीनिंगफुल सिचुएशन क्रिएट करी जाती है, तो सिचुएशनल अप्रोच। अब एक एग्जाम्पल से इसको देखें कि कैसे टीचर सिचुएशनल अप्रोच से पढ़ाता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज अ टीचर वांट्स टू टीच द स्ट्रक्चर। सपोज टीचर को एक स्ट्रक्चर पढ़ाना है, वो हमारा है ऑन द टेबल। अब टीचर को बच्चों को पढ़ाना है ऑन द टेबल का मीनिंग क्या होता है। ऑन द टेबल का मीनिंग तो कैसे टीचर पढ़ाएगा? फॉर दिस ही कैन क्रिएट अ सिचुएशन। वो एक सिचुएशन क्रिएट करेगा बाय पुटिंग डिफरेंट आइटम्स ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आइटम्स को वो रखेगा और उससे बच्चों को पढ़ाएगा। सिचुएशंस क्रिएट करेंगे मतलब हम। एग्जाम्पल, ए बुक इज ऑन द टेबल। पहले टीचर क्या करेगा, टेबल के ऊपर एक बुक रखेगा, फिर बोलेगा अ बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, तो बच्चे भी उस चीज़ को फिर बाद में रिपीट करेंगे टीचर के बोलने के बाद, अ बुक इज ऑन द टेबल। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, वाइल डूइंग सो ही इज रिक्वायर्ड टू स्पीक द बुक इज ऑन द टेबल। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपने रख दिया, उसके बाद आप बोलोगे कि बुक इज ऑन द टेबल। देन इन प्लेस ऑफ बुक, फिर बुक की जगह वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के आइटम्स रखेगा। बुक को रिप्लेस कर दोगे आप, फिर टीचर क्या करेगा, पेन रख देगा, फिर बोलेगा पेन इज ऑन द टेबल। फिर आप पेन हटा करके डस्टर रख दोगे, डस्टर इज ऑन द टेबल। तो इस तरीके से डिफरेंट तरह के आइटम्स को आप रिप्लेस करते चले जाएंगे, टेबल के ऊपर रखते चले जाएंगे, और तब बच्चों को ऑन द टेबल का मतलब समझ में आ जाएगा। और कब तक ऐसा करना है? द आइटम्स अंटिल द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर इज फुल्ली ग्रेस्प्ड बाय द क्लास। जब तक कि स्ट्रक्चर का मीनिंग अच्छी तरीके से बच्चे नहीं समझ लेते, तब तक आपको सिचुएशंस क्रिएट करनी है। तो ये होती है सिचुएशन अप्रोच। बहुत ही ईजी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करना ना भूलें, बिकॉज आपके कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह से काम करते हैं। बिकॉज चैनल हमारा नया है, तो हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आपका फीडबैक मिलता है। ठीक है, चलिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको हमारी वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अब देखते हैं टाइप ऑफ सिचुएशंस। किस तरीके की सिचुएशन टीचर क्रिएट करता है। पहली होती है रियल सिचुएशन। रियल सिचुएशंस आप समझते ही हैं कि ऐसी सिचुएशंस जो एक्चुअली बच्चों के सामने हो रही होती हैं, विच कैन बी एक्सपीरियंस डायरेक्टली थ्रू अवर सेंसरी ऑर्गन्स। जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आँख नाक कान, इनके द्वारा वो हमको लाइव दिखता है। ठीक, तो जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपको ऑन द टेबल पढ़ाना है तो टीचर ने बुक उठा करके टेबल के ऊपर रखी, तो वो एक रियल सिचुएशन है, वो एक्चुअली टीचर ने बच्चों के सामने परफॉर्म करा। तो ये होती है रियल सिचुएशन। लेकिन हर चीज़ आप रियल सिचुएशन से तो नहीं पढ़ा सकते। बड़ी बड़ी चीज़ें भी आपको पढ़ानी होती हैं, तो रियल सिचुएशन से हर चीज़ नहीं पढ़ा सकते। फिर टीचर आर्टिफिशियल सिचुएशन का यूज़ करेगा। आर्टिफिशियल सिचुएशन का मतलब चार्ट आप यूज़ कर सकते हो, मॉडल, पिक्चर, ईटीसी। सपोज करो कि आपको यही पढ़ाना है, बुक ऑन द टेबल। अगर आप रियल सिचुएशन का यूज़ नहीं करना चाहते, आप चार्ट का यूज़ कर सकते हो। चार्ट पे क्या होगा, एक टेबल बनी होगी, उसके ऊपर बुक रखी होगी, फिर एक टेबल बनी होगी, उसके बाद डिफरेंट तरह के आइटम्स रखे होंगे। तो वो हो गई आर्टिफिशियल सिचुएशन। ठीक है, जहाँ पे रियली आप मतलब एक्चुअल में वास्तविक रूप से आप कुछ नहीं करते, सिर्फ चित्रों के माध्यम से या मॉडल के माध्यम से दर्शाते हैं। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं हम सिचुएशनल अप्रोच के। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज अप्रोप्रिएट मटेरियल्स आर यूज टू क्रिएट प्रॉपर सिचुएशन। देखिए, सिचुएशन क्रिएट करनी होती है टीचर को, ये बात आप समझते हैं। अब सिचुएशन क्रिएट करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अप्रोप्रिएट मटेरियल को यूज़ करें। मतलब किस चीज़ से आपको सिचुएशन यूज़ करनी है वो आपको पता होना चाहिए, चाहे वो रियल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो। सेकेंड पॉइंट है, opportunities are provided to the students to associate the meaning of new words with corresponding situation। देखो, इसमें बच्चे को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं ताकि वो जो नया शब्द सिखाने वाला है टीचर, या फिर नया स्ट्रक्चर सिखाने वाला है, उसको रियल लाइफ से जोड़ सकें। ठीक है, रियल सिचुएशन से जोड़ सकें, ये आपको ध्यान रखना है। टीचर आस्क क्वेश्चंस अबाउट द क्रिएटेड सिचुएशन एंड आंसर देम हिमसेल्फ। टीचर क्या करता है, सिचुएशंस को क्रिएट करता है, उसके बाद बच्चों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस सिचुएशन से रिलेटेड, और उसके बाद टीचर खुद ही उन क्वेश्चंस को आंसर करता है
अगर बच्चे आंसर कर भी देते हैं उसके बाद भी टीचर आंसर करता है करेक्ट करने के लिए उनको, ठीक। द टीचर कैरीज कांस्टेंट रिवीजन एंड रेपिटेशन। देखो इसमें कांस्टेंट रिवीजन और रेपिटेशन होता है, इसका मतलब है कि लगातार रिवीजन और रेपिटेशन, बार बार चीज़ें होती है। कैसे? टीचर क्या करता है कि मैंने अभी बोला कि बुक ऑन द टेबल आप पढ़ाओगे, तो आप देखो टीचर बोलेगा बुक ऑन द टेबल तो बच्चे भी बोलेंगे, तो हमने रिवाइज किया, बार बार हम वही चीज़ें कर रहे हैं। फिर आप बुक को कई चीज़ों से रिप्लेस करोगे, तो ये चीज़ बार बार हो रही है, रिपीट हो रही है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसमें रिवीजन और रेपिटेशन काफ़ी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यूज़ ऑफ मदर टंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यू वोकेबलरी और स्ट्रक्चर इज इम्फेसाइज्ड। किस किस चीज़ों पे फोकस होता है सिचुएशनल अप्रोच में? पहली चीज़ मदर टंग का यूज़ आप कर सकते हो, नए शब्दों के ऊपर फोकस होता है, नए शब्द इसमें सिखाए जाते हैं बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट तरह की सिचुएशंस क्रिएट करने के बाद, और स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट तरह के सिखाए जाते हैं बच्चों को, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कुछ मेरिट्स क्या है सिचुएशनल अप्रोच की और कुछ डिमेरिट्स क्या है। सबसे पहले हम मेरिट को देख लेते हैं। देखिए मेरिट क्या है? इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। सिचुएशनल अप्रोच जो है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट को फॉलो करती है। ऐसा क्यों है? बिकॉज आप डिफरेंट तरीके की सिचुएशन से बच्चों को पढ़ाते हैं, आप कोई लेक्चर मेथड तो यूज़ कर नहीं रहे हो, तो बच्चे जो है क्लास में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको मज़ा आता है जब वो चीज़ें अपने सामने होते हुए देखते हैं सिचुएशंस में। इट एम्फेसाइजेज ऑन लर्निंग बाय प्ले। ये जो लर्निंग बाय प्ले है उस पर जोर डालती है, मतलब खेल खेल में बच्चे सीख जाते हैं, देख करके उनको रटना नहीं पड़ता है। एक्शन चेन मेक द क्लास लाइवली। एक चेन बन जाती है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, बिकॉज टीचर क्या करेगा, सिचुएशन क्रिएट करेगा, फिर बोल करके दिखाएगा बच्चों को, फिर बच्चे भी बोलेंगे, फिर बच्चों को भी बोलेगा कि आप डिफरेंट तरह की सिचुएशन को क्रिएट करो। तो इस तरीके से एक चेन बन जाती है टीचर के और स्टूडेंट के बीच में, तो इसकी वजह से क्लास जो है लाइवली होती है, जीवित लगती है, क्लास जीवंत लगती है, ठीक है। स्किल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग इज डिवेलप्ड। इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग पे ज़्यादा फोकस होता है, क्या समझ चुके हैं? बिकॉज बच्चों को बोलने का मौका दिया जाता है और टीचर की बात बच्चा सुनता है, बिकॉज जब वो सिचुएशंस क्रिएट करते हैं तो उसमें टीचर उस सिचुएशन को जो है बोल करके बताता है। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ टीचिंग एड मेक क्लास जो है इंटरेस्टिंग। हम इसमें काफ़ी तरह के टीचिंग एड को यूज़ करते हैं जिससे क्लास जो है इंटरेस्टिंग लगती है। चार्ट यूज़ करते हो आप, मॉडल्स यूज़ करते हो जब आप जो है आर्टिफिशियल सिचुएशंस में बच्चों को पढ़ाते हो। तो ये कुछ मेरिट्स होगी। अब हर मेथड की कुछ ना कुछ डिमेरिट्स तो होती हैं, तो कुछ डिमेरिट इसकी भी हैं, वो देख लेते हैं। सूटेबल फॉर लोअर क्लासेज ओनली। छोटे बच्चों को आप इसे पढ़ा सकते हो, ऑब्वियसली बात है। बड़े बच्चों को आप कब तक सिचुएशंस दे करके पढ़ाओगे? अगर हमें इंग्लिश का कोई पहरा पढ़ाना है, बहुत डिफिकल्ट है सिचुएशनल अप्रोच से पढ़ाना। छोटे बच्चों को आप पढ़ा सकते हो बिकॉज चैप्टर भी छोटा होता है और सिलेबस भी छोटा होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टीच प्रोज पोएट्री एंड कंपोजिशन। इस अप्रोच से आप नहीं पढ़ा सकते हो। क्यों नहीं पढ़ा सकते? बिकॉज प्रोज में क्या होता है, गद्य। पोएट्री आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है, आप ब्लैक बोर्ड पर लिख के हर तरह की सिचुएशंस क्रिएट नहीं कर सकते। इट्स वेरी सिंपल कि प्रोज पोएट्री एंड कंपोजिशन आप नहीं पढ़ा सकते हो इस मेथड, इस अप्रोच के द्वारा। लेसन कैन नॉट बी टॉट बाय दिस मेथड। इस अप्रोच के द्वारा आप लेसन नहीं पढ़ा सकते हो, बिकॉज लेसन जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। इससे आप क्या कर सकते हो, छोटे छोटे वर्ड्स आपने बच्चे को पढ़ा दिए, कुछ स्ट्रक्चर्स आपने बच्चे को पढ़ा दिए, थोड़ी बहुत आप ग्रामर बच्चे को पढ़ा सकते हो, जैसे कि अपॉन कहाँ पे आएगा, ऑन कहाँ पे आएगा, ओवर कहाँ पे आएगा, इस तरह की चीज़ें, छोटी चीज़ें। बहुत बड़े बड़े लेसन आप नहीं बच्चे को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे डिमेरिट है एक्सेसिव ड्रिल एंड रेपिटेशन मेक द क्लास डल एंड मोनोटोनस। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रेपिटेशन होता है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है, ड्रिल पे बहुत ज़्यादा फोकस करा जाता है। तो उससे क्या होती है, जब रिपीट होती रहती है चीज़ें, रिपीट होती रहती है क्लास में, कि टीचर बोल रहा है एक ही चीज़ को कई बार और उसी सिचुएशन को 4-5 तरीके से टीचर दिखा रहा है, तो कुछ चीज़ों के लिए, कुछ बच्चों के लिए वो डल भी हो सकती है और मोनोटोनस भी हो सकती है कि भाई एक ही चीज़ बार बार रिपीट क्यों हो रही है। इट रिक्वायर्स ट्रेन टीचर। सिचुएशनल अप्रोच से पढ़ाने के लिए आपको ट्रेन टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो है सिचुएशंस क्रिएट करने में आपको माहिर होना चाहिए, तभी बच्चे समझ पाएंगे। ओनली वेल सेलेक्टेड वर्ड्स एंड पैटर्न्स कैन बी टॉट। ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है इसकी कि आप लिमिटेड स्ट्रक्चर पढ़ा सकते हो, लिमिटेड तरह के वर्ड पढ़ा सकते हो, बिकॉज इतनी सारे वर्ड्स, इतने सारे स्ट्रक्चर्स को आप सिचुएशंस क्रिएट कर करके नहीं पढ़ा सकते, तो ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सिचुएशनल अप्रोच में, बस यही डिस्कस करना था। इंपॉर्टेंट अप्रोच है और आई थिंक इसके साथ ही हमारे लगभग सारे मेथड्स एंड अप्रोच हम क्लियर कर चुके हैं। इससे एक दो बचता है तो उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। लाइक शेयर जरूर कर देना भाई। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।